जब आप जो अपने मुल्क के साथ ही वफ़ादार नहीं, आपका कोई सियासतदान मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना प्रोटोकॉल के चक्कर में है। जब आप जो अपने मुल्क के साथ ही वफ़ादार नहीं, आपका कोई सियासतदान मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना प्रोटोकॉल के चक्कर में है। अब मैं किसी जमात को नहीं इस लिहाज से सपोर्ट करता, क्योंकि इन लोगों की सियासत से मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ है। पॉलिटिक्स वही होता है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। अब आप ये कहें कि जनाब खान साहब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करके आया है, ये ठीक है कि अच्छा लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक से अवाम को या गरीब को क्या फ़ायदा हुआ है। अब खान साहब वहाँ पे इतनी बड़ी तकरीर करके आए थे, मैं कश्मीर आज़ाद करवा के आऊँगा, वो कश्मीरों पे ऊपर से वो कर्फ्यू लगवा के आ गए हैं, वो भूखे मर गए हैं, उनकी कवरेज भी नहीं है। खान साहब से पूछें जाके कि यार आप लोग कश्मीर आज़ाद करवाने गए थे, इतनी बड़ी तकरीर करके गए थे, गोरों की आंखों में आंख डाल के गए थे, लेकिन क्या करवा के आए हैं? तो अभी तक कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद हुआ? देखें, अब दूसरी बात, अभी आपने प्रोटोकॉल की बात की है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल आज तारीख में आज तक जितना मिलेगा, जब जितनी मेरी एज है, जितनी मैंने पॉलिटिशियंस अभी तक देखे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया नवाशी पार्टी को। इससे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल आज तक किसी भी हुक्मरान ने नहीं लिया। देखिए, मैं प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीटीआई का या इमरान खान। जितनी सड़कें उनके घर की तरफ जाती थी वो उन्होंने खुली भी कर दी और तैयार भी कर दी। ये देखें ना, ये रिजवान बर्गर के साथ आप जाएं, सारी सड़क टूटी हुई है, जबकि ये गुलबर्ग का इलाका है। देखें, बात ये है कि इमरान खान पे पूरी अवाम यहाँ पे खड़ी हुई है, सब ने इमरान खान पे क्यों यकीन किया था? आप लोग खुद ही बता दें। उसने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मैं साइकिल पर जाया करूँगा, तो वहाँ कहाँ गई साइकिल? वो साइकिल जो है वो काफली का ले लेगा ना। हाँ, तो देखें ना, अब देखें, जब आपका खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं की है। हर बात पे यू टर्न मारा, हर बात पे झूठ बोला है, ठीक है। और दूसरी बात रही बात ये पीपी, ये नून लीग, हम लोग इनको भी आजमा चुके हैं, ये लोग भी आप इसके हक़ में नहीं है कि ये लोग मुल्क चलाने के आयल हैं। तो आपकी नज़र में कौन आए आपकी नज़र में? देखें, अगर आपको मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भरे पड़े इकोनॉमिस्ट, आपके अपने पढ़े लिखे लोग इकोनॉमिस्ट जो हैं, वो दूसरे मुल्कों को एक वो बना के देते हैं प्लेटफॉर्म के आपने अपनी मईशत को ऐसे चलाना है, तो आप लोग क्यों नहीं चलाते हैं? जब अयूब आया था तो उन्होंने एक टीम मंगवाई थी, उधर से बाहर से मंगवाई थी, और हमारे मुआशी हालात बहुत बेहतर हुए थे अयूब खान के दौर में। तब आप देख लें डॉलर कहाँ था, रुपीज़ की वैल्यूज़ क्या थी। तब ट्रिकल डाउन एक मेथड आया था, ट्रिकल डाउन के थ्रू इन्होंने ये चीज़ों को बेहतर लेके आए थे। तो बात कहने की है कि जो भी सियासतदान आया उसने अपनी की है, अपने घरों को भरा है, अपनी चीज़ों को प्रमोट किया है, आवाम के लिए क्या किया है। अब खान साहब ने 10 लाख का वो कार्ड दिया, ठीक है, वो कहते हैं जी ये सेहत कार्ड पकड़ें, आप अपने इलाज करवाएं, सब कुछ कराएं। अब एक इंसान के पास 10 लाख रुपए जेब में पड़े हुए, लेकिन वो भूख से मर गया, फ़ायदा क्या उस 10 लाख का? मुझे छोटी सी बात बताएं, उस 10 लाख का एक गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? एक बंदे के पास 10 लाख जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले वो अपना एक्सीडेंट करवाए, खून करवाए, फिर चोट खाए, फिर अस्पताल में जाए, एडमिट हो, फिर 10 लाख रुपए उसके इलाज के लिए लगेंगे। लेकिन बात यह है कि एक आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कहाँ फ़ायदा हुआ मुझे 10 लाख का? मुझे बताएं। भूखा मर जाएगा गरीब, लेकिन उसकी जेब में 10 लाख है। वाह जी, क्या बात है, तेरे पास 10 लाख है, इंजॉय कर। अगर इतनी फैसिलिटी देने की ज़रूरत है तो आप अपने हॉस्पिटलों को इतना प्रमोट करें, इतना कर दें कि वहाँ पे गरीब जाके खुद इलाज करवाए, 2 रुपये की पर्ची पे इलाज करवाए। कार्ड की हमें क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है। दूसरा, अब सिर्फ़ और सिर्फ जो मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अब तमाम पॉलिटिक्स को, अगर वो मुहिब्बे वतन है ना, अगर वो मुहिब्बे वतन है तो एक दूसरे के साथ सर जोड़ के बैठें। जोड़ के तो सारे बैठ गए, सर जोड़ के सारे बैठ गए, सर जोड़ के बैठ गए हैं, लेकिन आपकी आवाम जो है वो किसी को चलने नहीं दे रही। वो खान साहब का एक अजीब सी एक हवा चला दी है उसने
कि अब एक तफरक़ात में डाल दिए हैं लोगों को, वो तफरक़ात ख़त्म करें, एक साथ बैठे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं, गरीबों को सपोर्ट करें, आवाम को सपोर्ट करें, आवाम के लिए कुछ करें। हमें क्या ज़रूरत है? अगर खान साहब ने अंग्रेज़ों को अगर आंखें दिखाई है तो एक बंदे के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज़ा है। अगर एक फैमिली में 11 मेंबर है तो 11 मेंबर के पास एक लाख 1.5 लाख रुपए कर्ज़ा है। अगर आपने अमेरिका को आंखें दिखानी है तो वो 1.5 लाख रुपये वापस करो अमेरिका को।